नमस्कार। आप सभी को जीवन के विभिन्न रंगों का बोध कराने वाले त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का यह महत्वपूर्ण पर्व प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है। यह पर्व आपके जीवन में और अधिक सुख, समृद्धि, शांति और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए तथा आपका जीवन सफलता के नए नए रंगों से रंगायमान हो। यही मेरी बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है। एक बार पुनः आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का पावन पर्व है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को होली की हार्दिक बधाई देता हूं। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में पर्व और त्योहारों का आदिकाल से अपना एक विशिष्ट महत्व रहा है। हमारे समाज जीवन और राष्ट्रीय जीवन की किसी विशिष्ट घटना को लेकर के उसे स्मरणीय बनाने और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनाने के लिए ही ये पर्व और त्योहार भारत की ऋषि परंपरा और मनीषा ने इन्हें इस रूप में आयोजित किया है। और होली जैसा पर्व जो हमेशा हमें इस बात की प्रेरणा देता है, एक और होलिका दहन के माध्यम से किसी भी प्रकार के राग, द्वेष, ईर्ष्या या अहंकार को तिलांजलि देने की प्रेरणा देता है, तो दूसरी ओर रंग भरी होली हमें आपसी बैर भाव को भुला करके सद्भाव के मार्ग पर चलने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान करता है। एक विशिष्ट अवसर होते हैं कि जब हमारा सब कुछ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए समर्पित हो। ये पर्व और त्योहार यही प्रेरणा हम सबको प्रदान कर रहे हैं। न इसमें जाति भेद है, न वर्ग भेद है, न क्षेत्र का भेद है। सभी लोग एक साथ मिलकर के होली मिला रहे हैं। इससे बड़ा एकता का संदेश देने वाला दूसरा और क्या आयोजन हो सकता है। छोटे बड़े, जवान बुजुर्ग, सभी लोग मिलकर के एक साथ इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। होली की ये रंग भरी होली इसी उत्साह और उमंग के साथ भारत की समृद्ध परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हुए हम सबको एक नई प्रेरणा दे सके। पूरे प्रदेश वासियों को मैं इस बात की अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि हर कालखंड में भक्त प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप जैसे लोग रहते हैं, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सात्विक मार्ग का अनुसरण करके समाज और राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव ही हम सबको एक अमरत्व का भाव प्रदान करता है। भक्त प्रहलाद उसके उदाहरण है। होलिका और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसी प्रवृत्तियां कभी भी वह विजय श्री का वर्णन नहीं कर सकती हैं और इस समाज कभी भी उसे अपने स्वयं के आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। होली जैसा पर्व
बसंत पंचमी और नई फसल आगमन की भी हमें प्रेरणा दे रहा है। एक समृद्धि का द्योतक भी है। उल्लास और उमंग का यह पर्व हमारी खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक भी है। हमें पूरा विश्वास है कि पूरे प्रदेशवासी होली पर्व की पवित्रता को बनाए रखते हुए आपसी एकता सद्भाव के साथ इन आयोजनों के साथ जुड़ेंगे। पूरे प्रदेशवासियों को होली की मंगलमय शुभकामनाएं। पिताजी नहीं है, एक वैक्यूम है बड़ा। जी 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 उनकी स्मृति है हम लोगों के साथ। उनके बताए हुए रास्ते पर पूरे लोग समाजवादी पार्टी के लोग चलने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ही फूलों की होली शुरू की थी, क्योंकि कई बार लोगों के रंग से या वैसे आंख में दिक्कत होती थी। जी जी नेताजी ने ही शुरू की थी। अच्छा, नेताजी की जो होली है, फूलों से होली शुरू की गई, आज पूरे फूल पूरे सफाई में दिखाई पड़ रहे हैं। किस तरह से आप आगे देख रहे हैं? उनके आशीर्वाद के साथ आगे ही बढ़ेंगे और उनका आशीर्वाद है, अब तो और ज्यादा आशीर्वाद है। प्रोफेसर, कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वो हो रही, किस तरह का संदेश आएगा पूरे देश के लिए? जी थोड़ा नीचे। अब वहाँ हमारा राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव आएगा, उसके बाद वो एक संदेश के रूप में होता है तो पार्टी क्या ये प्रोफेसर राम गोपाल यादव है, जिनका कहना है पत्रकार मंडली की ओर से होली की बधाइयाँ दी गई, जिसमें सभी पत्रकारों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली का उत्सव मनाया।